जीवन की बेबाक आवाज उठाने वाले गरीबों की हितैषी श्री नारायण धन्यवाद साहब एमएलए जिनके किरदार से ही सब लोगों की खुशबू आती है। कहते हैं कि कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब है आप एक किरदार से खुशबू आए, ऐसे किरदार करी एमएलए साहब से जोरदार तालियां हो। नागौर की इस पावन धरा में आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चौथे स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण और मेरे सामने विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने वाले देश के हिंदुओं का कार्य करे समस्त सामान्य कार्यकर्तागण, मातृशक्ति, युवा साथी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के शुभ अवसर पर समस्त जनप्रतिनिधियों को कि आप इस बात सब अपने अपने मन से बिना कोई बड़ी सूचना, बिना कोई बड़ी तैयारी के और आपने सबने मिलकर ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं दिल की गहराई से पार्टी परिवार के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आप सबका दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता है। ठीक आज से 4 साल पहले 18 शिप्रापत मैदान में जब 29 अक्टूबर 2018 को जयपुर की पावन धरा पर राजस्थान के जवान, किसान, मजदूर, गरीब, शोषित और वंचित वर्ग की आवाज बढ़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नींव रखी गई। राजस्थान में चली आ रही नकारात्मक दल राजनीति का एक सकारात्मक और सशक्त विकल्प बनकर आज निरंतर प्रदेश के जमीनी स्तर के मुद्दों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जोर जोर से उठाते रहे। आदर्श समाज की अवधारणा के प्रमुख सिद्धांत अंत्योदय अर्थात समाज के सबसे आखिरी छोर के उपेक्षित जन तक विकास, न्याय, सुशासन और सुरक्षा पहुंचाने की नीति को हम हमारी पार्टी का ढेर वाक्य मानकर चलते हैं और अपने आखिरी श्वास तक इसको निभाएंगे। जनता जनार्दन की आशा और विश्वास के बोलते इस पार्टी के रूप में जो पौधा 4 वर्ष पहले लगाया था, आज आम जनता और कार्यकर्ताओं के विश्वास और समर्थन के बल से विशाल पट पर बन चुका इस राजस्थान की धरती में गरीब, दलित, पीड़ित, उपेक्षित और वंचित वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए आज भी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही है और गांव गाड़ी के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो तथा प्रदेश के किसानों और युवाओं की खुशहाली के सपने को लेकर लगातार संघर्ष जारी है। आपका ये विश्वास और आशीर्वाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को शिखर की ओर लेके जाएगा, क्योंकि इस पार्टी के आला कमान आम जनता, आप सब इस पार्टी का आला कमान हो। मैं आप सभी के साथ के सहयोग से जनहित के लिए सदैव संघर्ष हम लोग करते रहेंगे। हमारे आरपी के सुप्रीमो हनुमान जी ने संवाद मंत्री पर और संघर्ष को एक घंटे में दिलाने के लिए किसान आंदोलन के समर्थन में सबसे पहले विरोध दर्ज करवा के तीनों काले कानूनों की वापसी तक सदन से सड़क तक लंबे समय तक संघर्ष किया और अपने संघर्ष के दम पर इसकी किसान विरोधी एनकारी सरकार को झुकाया। मैं जो आज इस पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज मंच को देखो या राष्ट्रीय स्तर के अखबारों को आप देखो कि जामू के अंदर जब पंचायती राज के चुनाव हुए और पंचायती राज में जो स्वराज का सपना हमारे पुरखों ने देखा, जो पंचायती राज की व्यवस्था को नागौर की सरजमी से जिन्होंने लागू करने का प्रयास किया, उनका एक ध्येय था कि पंचायती राज के अंदर गांव गरीब, दलित, पीड़ित और वंचित तबके का व्यक्ति जब तक प्रधान और विधायक की कुर्सी पर नहीं बैठेगा तब तक सुशासन की बात करना बेमानी है। आप देखिए जब पंचायती राज के जब नतीजा आए तो नागौर पंचायत समिति के प्रधान सुमन मेघवाल, इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा कि नागौर जैसी पंचायत समिति की प्रधान बन गई तो मैं यह नेतृत्व करूंगा करूंगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सुप्रीम हनुमान जी मेघवाल को, जिन्होंने हमेशा
इनको जरूर देखेंगे कि आप में आइए, क्योंकि मातृ शक्ति जो है आज 50% की आबादी उसको हम साथ लेके चलेंगे, तब तक इस व्यवस्था परिवर्तन की जो बात हम लोग कर रहे हैं उसमें कहीं पूरे सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जो प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, चाहे सरपंच प्रतिनिधि हो, प्रधान प्रतिनिधि हो, प्रमुख प्रतिनिधि हो, आपसे भी गुजारिश है ऐसे जब कार्यक्रम हो तब आप गाँव के शहर में आए महिला सशक्तिकरण की बात अनुवादी कर रहे हैं, ये बात हम बात कर रहे हैं। चाहूंगा जब रिजल्ट आया प्रधान दिवस का तो नेशनल अखबारों ने छापा कि पहले दिन नरेगा के अंदर मजदूरी में मजदूरों को अपने हाथ में लगने वाली गुड्डी देवी मेघवाड़ बड़ी चाहू की प्रधान, कितनी बड़ी बात है। मैं इसी कोर्ट का धन्यवाद से सम्मान भी दूंगा, क्योंकि एक जमाना था हम जब छोटे थे देखते थे प्रधान वही लोग बनते थे जो सक्षम होते थे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और जिनका पॉलिटिक्स के अंदर कहीं कहीं दबदबा होता था, वही लोग वही परिवार प्रधान बनते थे। लेकिन इस हनुमान जी ने जब पार्टी का निर्माण किया तो सबसे पहला जो धारा करेगा व्यवस्था परिवर्तन की, जो बड़ी हुई व्यवस्था है इसके अंदर परिवर्तन कैसे हो। मैंने वल्लभ नगर का जब चुनाव था वहां जाने का मौका मिला, हम कोई काम से कलेक्टर गए तो बाहर देखा जूतों की लाइन नहीं मिली। मैंने कहा ये क्या है, जैसा आप कलेक्टर और साहब से मिले हैं ज्ञापन दे रहे हैं, जूते के बाद उतारने पड़ेंगे। आज कहां जी रहे हैं, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, मोदी जी कह रहे हैं 76 साल हो गए, हमने सबको जीना सिखा दिया, हमने स्वाभिमान जिंदा कर दिया। कहां जिंदा कर दिया आपने स्वाभिमान? अभी ये हालात है इस देश की कि जो सक्षम व्यक्ति होता है वो भी शिक्षाएं इस देश को ले जा सकता है। इस व्यवस्था में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर। बड़ा अच्छा लगता है, आप देखिए जो आज आपके सामने बहुत बड़ा जो बैनर लगा है, हमारा मिशन कल किसान। हर व्यक्ति कहता है, सारी पार्टियां कहती है कि किसान जो हिंदुस्तान की जान है, लेकिन आपने देखा कृषि के अंदर जो 3 काले कानून लाए हैं, किसानों को सड़कों के ऊपर 3-4 महीने तक -डिग्री टेम्परेचर में भी संघर्ष करना पड़ा और आखिर सरकार को झुकना पड़ा। उस सरकार को झुकाने में हमारे सुप्रीमो हनुमान जी की जितनी महती भूमिका है। गठबंधन की सरकार में रहते हुए मेरे व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने गठबंधन धर्म को तोड़ के और ये कहा कि आज किसान और मेरे परिवार के किसान हैं, उन लोगों को मेरी जरूरत है, क्योंकि राज्य लोकतांत्रिक पार्टी की ताकत जो है वो जवान और किसान है। आज यदि मैं सड़क पर संघर्ष नहीं करूंगा तो हमारे किसानों के साथ अन्याय होगा और एक घंटे के अंदर गठबंधन तोड़ के और सड़क पर आके बैठे हैं। तो इसका निवेदन आप लोग सही तरीके से, और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें अनुशासित तरीके से सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है, संकल्प आगे बढ़ना है। कई बार मुझे पता है क्योंकि राजस्थान के अंदर कभी लोगों ने नहीं सोचा, और विशेषकर मीडिया के लोग विराजमान है, इससे भी मैं निवेदन करूंगा। हर बार ये कहते थे कि राजस्थान के अंदर तीसरे विकल्प की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सुप्रीमो और आप सबकी सोच को, जिन्होंने इस सोच को बदला राजस्थान के अंदर, और ये एहसास कर दिया कि राजस्थान के अंदर तीसरी ताकत की बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय हो सकती है। आप लोगों ने हमारे जैसे व्यक्ति को, जिन्होंने कभी जीवन में नहीं सोचा कि राजस्थान की विधानसभा में हमें बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप सबके सहयोग से हनुमान जी ने जब उपचुनाव थे, सब लोगों ने इकट्ठा करके पूछा कि मैं मेरे भाई के चुनाव में लड़ूंगा, आपकी इच्छा है, वैसे अच्छे व्यक्ति को आप यदि चुनाव लड़ो तो मैं खुल के और इस उत्तर विधानसभा के अंदर एक नया विचार करते हैं। लेकिन आप सबका एक ग्रुप था, ये राय थी आपकी और आपकी सबकी राय, और वो हमेशा एक चीज कहते हैं मेरे आधार मान चलता है, आपकी जो राय तुम्हारी होगी, आपकी जो सबके जो विचार होंगे, उस विचार का अनुमान मिलने वाला चलेगा। ये हमेशा उनकी एक ही वाणी हमेशा रही है, उन्होंने आपका कहना माना। और मेरे हिसाब से जो 3 साल अभी कल परसों मेरे कार्यकाल में पूरे हुए, मैंने ईमानदारी से प्रयास भी किया कि जन जन का मुद्दा और विशेषकर किसान और जवान की जहां भी बात है, हमने सदन का हमें संघर्ष किया, सदन के बाद भी सड़क पे भी जहां भी आवश्यकता हुई किसानों को हमें याद किया, और हमारे सुप्रीम हनुमान जी ने आदेश किया और पूरे राजस्थान के अंदर कोने कोने में जाके अपने बड़ी पीड़ित दलित वंचित उसका हक दिलाने का पूरा प्रयास किया। अभी मैं जब हनुमान जी बाकर भी सुधार साहब वाली बात कह रहे थे दिल्ली, मैं उस दिन सौभाग्य से दिल्ली
जो ये मेहनत है, और किसी का फोन आया कि साहब बहुत बड़ी आवश्यकता में कि मेरे परिवार के अंदर जो ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं और अचानक उनको हार्ट की दिक्कत हो गई चलती ट्रेन के अंदर, और मुझे सिर्फ और सिर्फ हालांकि उस व्यक्ति के जो विचार थे, उसके जो वाक्य थे, वो मुझे एक वाक्य याद है कि हालांकि हम आपकी विचारधाराओं को फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद की बात जब कही तो राजस्थान में एक उम्मीद हमें देखी कि हनुमान परिवार की बात कहते हैं मदद हो गई। हनुमान जी ने कहा कि मैं विचारधारा में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं, मैं अकेला बनता हूँ, तो व्यवस्था परिवर्तन का बहुत बड़ा नारा लेके राजस्थान की जनता का आशीर्वाद लेने राजस्थान की जरा पर निकला हूँ, बहुत बड़ा प्रदेश है राजस्थान। मैं विशेषकर धन्यवाद दूंगा सबसे पहले क्यों विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, जब 2018 के चुनाव थे और पार्टी की घोषणा हुई, हनुमान जी ने सबको इकट्ठा होकर एक ही बात कही कि मैं राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा के अंदर प्रयास करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कैंडिडेट मैं उनका प्रचार करूंगा। आप सबको ये मत कह जाना कि क्यों सब आपकी विधानसभा है, आप गांव-गांव गाड़ी तक जाए, आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं धन्यवाद देता हूं और दिल से मैं सैल्यूट आप लोगों को करता हूं कि सब लोगों ने एक ही बात कही कि जो 57 उम्मीदवार आपने खड़े किए, आप उन उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे, उनको जीता कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत कीजिए कि उन विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बढ़ के और आपको वोट मांगेगा। और आपने 2018 हनुमान जी के सिर्फ उत्तर विधानसभा में 2 कार्यक्रमों के बावजूद भारी मतों से उनको जीता के और राजस्थान ने फिर एक नया मैसेज दिया कि किसान कौम के अंदर पैदा हुआ हनुमान बेनीवाल जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, हम सब 36 कौम के किसान परिवार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे और उनको सत्ता के शिखर तक पहुंचाएंगे। ये आपने ऐलान उसी टाइम कर दिया और उसी का नतीजा था कि उसके बाद जब एमपी के चुनाव हुए, बहुत बड़ी बीजेपी देश के अंदर चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को था कि जब तक किसान कौम के व्यक्ति और व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाले हनुमान बेनीवाल से यदि हम गठबंधन नहीं करेंगे तो कहीं कहीं भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। देखिए, मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि बहुत युवा साथी हैं, अभी कई इधर बैठे, कल वो प्रभु अच्छा करेगा, आप भी इधर बैठो, कुछ इधर जो छोटे छोटे बच्चे बैठे, अभी प्रभु से आप लोगों के लिए गुजारिश करें कि आप बड़े बड़े पदों पर विराजमान हो, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बाकी आप कर्म करते रहो। गीता भी उपदेश देती है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हमने भी कभी जीवन में नहीं सोचा, हमने एक ही चीज हमेशा आप लोग देखते हो लाख लोगों को देनी होती है और एक के माध्यम से राज सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज कहता है राम लक्ष्मण की जोड़ी जो है हनुमान जी और नारायण की, ये जोड़ी को भगवान निरोग रखना, ऐसी चीजें हम रोज पढ़ते हैं। तो मैंने ईमानदारी से हमेशा प्रयास किया लक्ष्मण जैसे भाई करें, मैं हमेशा सेवा करता हूँ। उनके जो विचार है उन विचारों को मैं आपके उनके माध्यम से आप लोगों को पहुंचाता रहूं। मैं इतना ही निवेदन हमारे जो युवा साथी हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर आगे आना चाहते हैं, उनसे इतना निवेदन जरूर करूंगा कि आप सिर्फ इच्छा ये मत रखिए मुझे एमएलए बनना है, कुछ बनना है। देखिए, सेवा का माध्यम है, राजनीति कोई ऐसो आराम का माध्यम नहीं है। आप लोगों ने देखा, मैं कई बार जब हमारे साथ विधायक जब सदन नहीं चल रहा होता, हम एक जगह बैठते हैं, तब एक चीज हमें से पूछते हैं कि एमएलए साहब आपने कितने विदेशों की यात्रा की, देश के अंदर कौन कौन से पर्यटन स्थलों में आप गए। मैंने एक चीज उनको कही कि पर्यटन स्थल हमारे मथुरा काशी जो है वो गांव के अंदर 100 रुपए बैठा व्यक्ति है, और सबसे बड़ा जो हमारा पर्यटन स्थल मान लीजिए, चाहे धार्मिक स्थल मान लीजिए, और उद्धार राजनीति के अंदर उद्धार करने वाले लोग जो है वो गांव और गाड़ी के अंदर गरीब बैठे, उनकी आत्मा जितने आशीष दे देगी हम तो सोचिए सारे देश देश के अंदर पहले से विधायक है। आप देखिए, क्योंकि आजकल सारा ऑनलाइन है, हम जो कहते हैं उसका विश्लेषण भी आप लोग कीजिए। कई बार देखते हैं कई बड़े नेता इंग्लिश के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी मारवाड़ी अभी कहीं देख रहा था प्रधान जी ने राजस्थानी भाषा के अंदर आपने अच्छे सुंदर उद्गार व्यक्त की। भाषा जो है विचारों का प्रकट करने का एक माध्यम है, ऐसा नहीं अंग्रेजी बोलने वाला विद्वान हो गया, जो मारवाड़ी बोले वो विद्वान नहीं। भाषा सिर्फ आपके विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम मात्र है। आपने देखा होगा
जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर जो छकड़े चलाते हैं गाड़ी, ये भी इंग्लिश फराइड का इंग्लिश बोलते हैं, जाने छोड़े कई लोग इस भ्रांति को तोड़ना होगा। और इतना निवेदन मेरे युवा साथी जो पॉलिटिक्स के अंदर आगे बढ़े जिनसे मैं निवेदन करूंगा, मैं कई बार देखता हूँ चाहे साधारण सभाएं हो, चाहे कोई मीटिंग हो या कोई जन सुनवाई हो या सदन के अंदर जब हमें बोलने का मौका मिलता है, हम लोगों को उसी जो पॉइंट हमें दिया जाता है, जो एजेंडा में दिया जाता है, जैसे आज इस पार्टी का स्थापना दिवस है, इस पार्टी की स्थापना दिवस में क्या एजेंडा होना चाहिए, जब आम सभा में उसका एजेंडा उसमें हमें क्या बोलना चाहिए, तो हम लोग तैयारी करके जाए, उसे एक अच्छा मैसेज भी जाता है। उस चीज को आप नेगेटिव चीज है उस चीज को प्रचारित नहीं करना है, और पॉजिटिव चीज उसको हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि सोशल मीडिया का माध्यम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है। मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि आरएलपी पार्टी की नीति जो है उस नीति को गांव-गांव में जाने प्रत्येक जन तक हनुमान बेनीवाल की आवाज को पहुंचा के और हमें एक मैसेज देना है। एक गरीब किसान का बेटा तो राजस्थान के अंदर पहली बार देश को आजादी को 76 साल हो गए, 76 साल में आज तक किसी किसान नेता ने नहीं सोचा कि हमारी इतनी बड़ी आबादी है, किसानों की 36 कौम के लोग किसानी का काम करते हैं, हम लोग जिस दिन एक मंच पे आ गए उस दिन सरकार भी हमारी होगी, सिस्टम भी हमारा होगा और बड़े अधिकारी भी हमारे होंगे। मैं इतना निवेदन आप सबसे करूंगा, इस दिशा में अब वक्त आ गया है, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। अभी आपने देखा जो पिछले 3 वर्ष का जो कार्यकाल अशोक जी का चल रहा है, अशोक जी खुद ही आज डिप्रेशन में जाते हैं, कभी कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं। ये सब जो है ब्यूरोक्रेसी ने इतना सिस्टम को हाईटेक कर रखा है कि ब्यूरोक्रेसी अधिकतर महिला जो कांग्रेस है हमारे साथ विधायक जी हैं, अभी आपने देखा विधायक जोधपुर की विधायक ने कहा कि हमारे जोधपुर के कलेक्टर स्लीपिंग मोड है, उनको मैंने एक चीज जरूर कही, मैंने कहा अधिकारी को स्लीपिंग मोड में नहीं होता, जिस जिले के जनप्रतिनिधि सोते रहते हैं उन जगहों में कलेक्टर स्लीपिंग मोड होते हैं। हमारे कलेक्टर ने फोन नहीं उठाया, हमारे एसपी ने फोन नहीं उठाया, प्रोटोकॉल क्यों नहीं उठाया? जनप्रतिनिधि का मान सम्मान करना, उसका टेलीफोन उठाना और खरीद के कार्य करना, चाहे विधायक किसी भी पार्टी का हो। आपने देखा मैं जोधपुर जिले में कार्यक्रम के अंदर गया था, वहां 2-3 नेता आपस में सामाजिक समारोह था और लड़ाई कर रहे थे, कहता मेरी इतनी रोड है आपने ले ली इतनी, तो मैं अचानक बात क्या हो गई बताओ सही, कहता हमने बहुत मुख्यमंत्री जी से बहुत बड़ा काम लेना है, हमारी विधानसभा के अंदर 46 किलोमीटर की सड़क बना है। मैंने कहा बहुत बड़ी बड़ा है, मैंने कहा क्यों सर, कहता 300 किलोमीटर की सड़क बना है, हमको 100 किलोमीटर के साथ लेकिन हमें पता है विकास का काम कहाँ था। हनुमान जी बेनीवाल ने एक चीज सिखाई, इस चीज पे अपन को ध्यान रखना है, विकास का काम कहाँ से आता है, प्रदेश की व्यवस्थाएं कैसे चलती है और आम व्यक्ति को कहाँ से लाभ मिल सकता है, कौन सी ऐसी योजना हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, सही दिशा के अंदर आपसी भाईचारे के साथ हमें 26 कौम के लोगों को साथ दें और अगला कार्यक्रम करेंगे। मैंने एक चीज देखी, वो मेरी बुजुर्ग आपको ज्यादा होशियार होता है, मैं कहता है एक गांव में सगड़ा कहता है वो पटवारी खराब है और पटवारी खराब है तो डोगरी की कोई जमीन बनी, बाकी वो पटवारी बहुत खराब है, वो मुझे डोगरी खाने देने की जमीन बनी तो खराब नहीं हुआ, ये लोग क्या जगह में ये बात एक चीज अपन सुधारना, अगले बार जब मीटिंग करा मेरा अपन नहीं नया लोग जगह से पूर्व ग्रह परिस्थिति मैं हमारा विद्यार्थी काल की बात जब मैं जगह महाराज कॉलेज में बीएससी करी और फिर बाद में एमबीए करवा के आर्य प्रधान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रवेश किया। बट अब एक महीना में पूरा देश का मैंने भ्रमण मार्ग किया, उद्योग जगह में लागू है, बॉम्बे गोवा जगह बड़े इंडस्ट्री बढ़ गया, 16 लड़के और 16 लड़कियां और सारे ये समझ लो एक किसान परिवार से नहीं था, बाकी इतने बड़े लोग थे। तो उन्होंने जो पूरा कार्यक्रम जब हो गया तब उन्होंने एक बात कही कि नारायण हमें आपकी जो स्टाइल है उसको लेकर पहले बहुत गलतफहमी थी, तब मैंने कहा आपको मेरे बारे में गलतफहमी नहीं थी, आपको ये गलतफहमी थी कि मेरी जाति के बारे में गलतफहमी थी। आप ये हकीकत बात है, लेकिन अब मैं आपको कैसा लगा कि आपने 31 लोगों को पीछे छोड़ दिया, सबसे अच्छे आप। इसलिए हमारी जो किसान कौम की जो सबसे माइनस पॉइंट जो है, कुछ लोग जो सत्ता प्राप्ति के बारे में जानते हैं उन लोगों ने हमारे बारे में नकारात्मकता फैला के समाज में। अभी मैं परसों पहले सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, एक हमारे प्रोफेसर की
नए नेता है भारतीय जनता पार्टी में, बड़ा जोर शोर से वो अपना प्रचार करें। उन्होंने राजपूत समाज के व्यक्ति की झोपड़ी का फोटो खींच के और नीचे लिखा कि देश को आजाद को 76 साल हो गए, लेकिन क्यों विधानसभा में इस झोपड़ी के अंदर आज तक लाइट नहीं है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। मैं ऐसे लोगों को धिक्कारता हूं। अरे आपके पिताजी जब बिजली के मंत्री थे और फिर भी क्यों के अंदर लाइट नहीं लगी, तो इससे बड़ी विडंबना की बात क्या हो सकती है? उसका सारा का सारा दोष जो है वो आप लोगों का। ये मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी बात पहुंचाई, तब जाके और कुछ बैलेंस बात करनी शुरू हुई। ये आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया का जमाना है। कई बार देखते हैं कि साहब सोना उजला करने के चक्कर में वोट लगा के ले जाते हैं। वोट का इस बार का जो साल है, एक साल का अंदर कई ठग देश और विदेश के अंदर से आएंगे और आप लोगों को ठगने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको एक चीज की मजबूती रखनी है कि हमें जिस तरह अर्जुन को जब कहा गया कि अर्जुन आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। वैसे हम सबको एक टारगेट हमें दिखना चाहिए कि 2023 के अंदर किसान कौम का 36 कौम के लोग किसानी का काम कर रहे हैं, हम सबको मिलकर और हमारा नेता जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये चीज हम लोगों को सोचिए। आपकी भाईचारा के लिए विकास के काम में जनप्रतिनिधि है और सारे सरपंच साहब और पंचायत समिति के मेंबर और जो भी आए हैं, मैंने हमेशा ईमानदारी से हनुमान जी ने और मैंने भी प्रयास किया कि 36 कौम के लोगों को साथ चल के कि उनका लागू। और अब तो हनुमान जी ने पूरे राजस्थान को व्यवस्था परिवर्तन का बीड़ा उठा लिया। तो हमें इनको इतना मजबूती हम सबको मिलकर देनी है कि आने वाला समय जो है वो आपका समय हो। देखिए हनुमान जी जैसा व्यक्ति, जब आप देखा कि हनुमान जी जैसा व्यक्ति सत्ता के शिखर पे पहुंचेगा तो व्यवस्था अपने आप बढ़ जाएगी। ये मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग बैठे थे, ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे थे विधानसभा में, उन्होंने ये कहा कि साहब लंबी बीमारी की चर्चा चल रही थी और ये गाय की स्थिति ठीक नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे थे। मैंने कहा कितने विडंबना की बात है कि लंबी से गाय को बचाने के लिए जिस तरह 1000 साल पहले नेता ने गाय को बचाने के लिए संघर्ष किया, उसी तरह गाय के नाम पे वोट तो भारतीय जनता पार्टी की और सदन के अंदर लंबी बीमारी से लड़ने के लिए सबसे पहले आरएमपी के दिन उदय को संघर्ष करना पड़ा। मैंने उनको कहा आपने मंदिरों के नाम पे, गायों के नाम पे वोट लेंगे और आज आपने जो जवान और किसान की प्रदेश के अंदर जो हालत बढ़ा रखी है, उसका पाप जरूर आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टी को लगेगा। अल्पसंख्यकों को कान डाल दिया, सिर्फ वोट बैंक का रूप देके तो इस्तेमाल करने का प्रयास किया। इन सब चीजों को हमें सोच के, और कई लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से हनुमान बेनीवाल जी पे जातिवादी नेता का आरोप लगाते, मैं कह रहा हूँ एक नहीं ऐसे 1000 प्रकरण में बता सकता हूँ। येनाराम जी मेघवाड़ जो यहाँ पुलिस के अंदर थे, उन्होंने पूरे परिवार के साथ अपनी लीला खत्म कर दी। उनको न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले हनुमान बेनीवाल जी ने आवाज उठाई। आप रावणा राजपूतों का एक मामला था पांचोड़ी थाने का, उसके अलावा हरिजनों का भी आपने देखा करंट से हरिजन की बच्चे की मृत्यु हो गई। ऐसे 1000 प्रकरण राजस्थान के अंदर और प्रत्येक समाज के अंदर उन सबको न्याय दिलाने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल ने किया। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, छोटी मोटी बातों को सबको बुला के और कुछ लोगों को प्रकड़ाने का प्रयास करेंगे। हम सबको एक मंच पे आके 36 कौम के लोगों को हनुमान जी बेनीवाल जैसे व्यक्ति को इतना मजबूत में करना है कि राजस्थान के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन का एक सपना उन्होंने देखा, कितने अच्छे अच्छे सपने आप देखो। हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि साहब जब आप रोड टैक्स देते हैं तो रोड टैक्स क्यों दे, ये पहली बार हनुमान बेनीवाल जी ने अपने रेडियो के माध्यम से बात बताई। किसानों फ्री बिजली मिलनी चाहिए। आप जो इनका मिशन है इसको भी आप पढ़ें और इस मिशन को अभी जितने सोशल मीडिया के जो धुरंधर है हमारे युवा साथी जो सोशल मीडिया चलाते हैं, इनसे मैं निवेदन करूंगा इसका फोटो जरूर ले जाएं और इसको आगे लोगों में प्रचारित करें कि हनुमान बेनीवाल जी व्यवस्था परिवर्तन का नारा दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, उनकी भावना क्या है, मूल भावना क्या है, और क्या वो राजस्थान के अंदर चाहते हैं। वो एक चीज चाहते हैं कि जिस दिन थाना कोर्ट कचहरी तहसील के अंदर कोई गांव का गरीब व्यक्ति जाए और थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर उसको ये पूछे बाबा बताओ आपका काम क्या है। और ये नागौर के अंदर होते आपने देखा जो व्यक्ति कभी थाने तहसील के अंदर 100 मीटर पास नहीं जाता था
वो व्यक्ति भी अपने हक और अधिकार के लिए कलेक्टर तक से बात करने लगा। ये जागृति जो है वो हनुमान बेनीवाल जी ने अपने जिले के अंदर आप सब लोगों को जागृत किया। मैं तो इतना ही निवेदन और परमपिता परमेश्वर से हनुमान जी की दीर्घायु और ये निवेदन में आप सबसे करूंगा, उनकी ताकत आप लोग हम सबको मिलके और एक मिशन पे काम करके और सही दिशा के अंदर सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से समय हमारा है, इस चीज को आप भलीभांति सोच लो। आने वाला समय हमारा सिर्फ 1 साल की मेहनत है। 1 साल यदि हम ईमानदारी से कार्य करेंगे तो हमें उसका जो देखिए जो बीज जो बोता है वो उसी टाइम लालच करेंगे, आज उसका आम नहीं लगेगा तो उसकी पीढ़ी आम कैसे खाएगी। हनुमान जी ने जो छोटा सा बीज राज्य लोकतांत्रिक पार्टी को पौधा जो लगाया, आज आपने देखा कई प्रधान एमएलए जिला परिषद के मेंबर, पंचायत समिति के मेंबर, नगर पालिका के चेयरमैन, कितने लोगों को जिनको कभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर आगे बढ़ने का उनको मौका ही नहीं मिल सकता, क्योंकि दोनों पार्टियां जो वो चाटुकारिता की पार्टियां हैं। मुझे अच्छी तरह याद है एक बार की बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम चला और अमित शाह जी उसमें आए थे और सारे जो बीजेपी के विधायक वहां बैठे थे, उनको एक ही चीज पूछी कि आप में से हाथ खड़ा करके ये बताओ कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो भूल के चुनाव जीतने के बिना एमएलए बन सकता है। ऐसा लगा कि सबको साफ सुन गया, क्योंकि उनको पता है कि काम करने की जरूरत नहीं है। हम मंदिर मस्जिद के नाम पे, गाय भैंस के नाम पे, अगड़े पिछड़े के नाम पे लोगों को लड़ा के और हम सत्ता की प्राप्ति कर लेते हैं। इस चीज को आपको सोचना है कि ऐसे बदमाशों के चक्कर में नहीं आते और हमें सही दिशा के अंदर और अंगुली पकड़ के और जो किसान का बेटा आपको सही दिशा के अंदर आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है, उस व्यक्ति के साथ हमें आगे बढ़ के और राजस्थान के अंदर उन्होंने जो खुशहाल राजस्थान का सपना देखा है, व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना देखा है, वो सपने को हमें साकार करना है। एक बार मैं भाई जिला के हनुमान जी को धन्यवाद दूंगा कि सुंदर कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने उनकी पूरी टीम ने मिलकर किया और सोशल मीडिया के जितने भी हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैं एक दिन दिल्ली के अंदर कोई डिबेट सुना था, उसमें कोई लेडी जो सेपोलॉजिस्ट होते थे, जो राजनीति का विश्लेषण करते हैं, उन्होंने बताया कि जब फेसबुक के अंदर हम आ रहे थे, देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना प्यार प्रेम लोगों का है। आप बीजेपी कांग्रेस का नाम डाल दो फेसबुक पे, कोई व्यक्ति सिर्फ पार्टी की विचारधारा का ही स्लोगन उसका है, लेकिन जो उन्होंने आरएमपी डाली 1,31,000 ऐसे बच्चे जो दिनेश आरएमपी, रमेश आरएमपी, नारायण आरएमपी ऐसा करके 1,11,000 तो फेसबुक पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आगे आरएमपी लगाए। मतलब इतनी समर्पित भावना उन लोगों की है। इसलिए इस चीज को हमें ध्यान रखें और सकारात्मक तरीके से इस हथियार जो हमारा फेसबुक का बहुत बड़ा हथियार है, इसको सही सदुपयोग इसका करके और हमें आगे बढ़ना है। एक निवेदन से 10 प्रतिनिधियों से करूंगा कि हमें संकट, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था आज ये आम सभा नहीं थी, ये सिर्फ ऐसा प्रोग्राम था जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि या पार्टी संगठन के लोग वो आए, पूरे देश प्रदेश के अंदर सारे ब्लॉक स्तर पर आज का कार्यक्रम बनाने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। इसलिए आप सब जनप्रतिनिधि आए, लेकिन आइंदा ऐसे जब कार्यक्रम हो तो इतना निवेदन आप लोगों से करूंगा, समय का विशेष आप ध्यान रखें, क्योंकि मैंने देखा कि सुबह 10:30 बजे का समय दिया हुआ, कुछ लोग 10:30 बजे आ गए, वो अपनी जगह से, कुछ लोगों ने सोचा, हालांकि अभी थोड़ा कृषि कार्य का उत्साह चल रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन आइंदा जब भी आप जैसे कार्यक्रम संगठन के कार्यक्रम जाओ, उन कार्यक्रमों में आप समय का विशेष आप ध्यान रखें और हर बार ये प्रयास करें कि एक गांव में ऐसा व्यक्ति तो हमें लेकर हनुमान जी बेनीवाल को लेकर पूरा विकसित है, हनुमान जी साहब जातिवादी मात्रा आपकी बोली वहां आपने यदि व्यू चेंज करो बाद एक बार हनुमान जी मिलो, मैं दावा कर सकता हूँ एक बार यदि वो किसी हनुमान जी मिल रही तो बस महाराज साहब आप ज्यादा लोग भवित पड़ चाहिए ये बार जब कदे ये कार्यक्रम हुए गांव में एड़ा एक दो व्यक्ति ने लाए और आप केंद्र इतनी मजबूत करो हमारा दिना में कि आप असल मेंबर और राजस्थान की सत्ता का सीखने के बाद किसान को बैठो काबिल हुए और आप सबको कल्याण हुए बीजेपी आपको कल्याण होगा जब दिन कलम की ताकत चाहिए लोकतंत्र में पहले तलवार और बंदूकों की ताकत तोहफा की ताकत है और लोकतंत्र का पहले सबसे बड़ी ताकत है वोट की ताकत और कलम की ताकत है। कलम जब दिन किसान का बेटा का हाथ में आएगी लेकिन आप देखो आज बदली भी कहीं ना लाते प्रदेश में आज 5,000 ट्रक आओ वो ट्रक 20-30 हजार हो जाओ दुर्भाग्य की बात है कि जगह ठेका ले
सरकार ने 10-20 हजार करोड़ रुपए रिश्वत का दिए करा और एडो आपको एक ग्रुप बनाया है कि कराची में नहीं कर अभी कल में और आप लोगों का क्यों सर वो आया और आयो आप लोग देखोगे बदली जो ट्रक है जो बिल्कुल करनाल और बागों की वजह देखिए आप पूरा उल्लू देखिए ना ये कारण नहीं है कि पुलिस का बना दौड़ेंगे कि भाई जो चोरी कहीं बड़ी चोरी करेगी तो बदली की कोई बड़ी चोरी बड़े लोग मांग क्या है 1000 2000 5000 10,000 करोड़ सरकार देगा और बदली को मांग के इसका चलियो कि 5000 का महीने होना ट्रक आज कई जगह 50,000 गाड़ी कम होगा नहीं अब सरकार ने क्या कि तो प्रधानमंत्री आवास में रुपया टका किस्त दे रही है किस्त पर कोई बची हो जाए सरपंच साहब बैठे से लाभ लगाए जाओ ये सब चीजें यदि अपन सही करनी है तो अपन एक बार किसान का बेटा को राज करना पड़े और जब दिन राज किसान का बेटा कराए हो फिर तो सोचने की जरूरत नहीं मैं बड़ा ब्यूरोक्रेट बैठा और मैं एक बात मानती कि आप बड़ी बातें करते हो हमारी पार्टी की सरकार बढ़ जाएगी ये कर देंगे आप कैसे करोगे मैंने कहा मेरे विधानसभा क्षेत्र की उन की बात आपको बता देता हूँ कि जब वोटर से शुरू होते हैं वोटर से लेके और माणकपुर से लेके बहुना टाटा से लेके भुजा आपने देखा प्रत्येक खेत के अंदर कोई ना कोई खरीद का है नहीं आप लोगों का सबके साथ ब्याज है बड़ी बड़ी कंपनियों का लाखों करोड़ के अंदर पत्थर निकालने का काम दे लो हमारे भाइयों का क्या होगा हम तो ये कहेंगे कि हमारी जब सरकार बनेगी हम जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करें हम आंकड़ों के साथ करें ऐसे नहीं करें हम किसी को झूठा को झुलझुला दे रहे हैं या कोई हम किसी को धोखा देने का प्रयास करते हैं हम बजरी आपने देखा होगा लाइव स्टोर क्ले बजरी अभी कुछ नहीं है सारा सब पे सरकार ने देख कर लगा रखा यदि उसी किसान को आप उस खनिज का पट्टा दे दो तो अपने आप बड़ा उद्योगपति बन गया वो करोड़पति बन जाएगा गाड़ी घोड़े लेके आराम से घूमेगा बच्चे अच्छे एजुकेशन अच्छी स्कूलों में पढ़ेंगे और 10 लोगों को रोजगार देगा तो कहीं ना कहीं नीतियों के अंदर जो फर्क है उन सब नीतियों को सुधार के और हम व्यवस्था परिवर्तन की बात राजस्थान के अंदर करते हैं मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आज की जो हमारी सकारात्मक चर्चा हुई उस चर्चा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से आप आगे बढ़ाओगे और युवा साथी जो इनसे मैं निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया पे कई लोग हमें बेलाने का कई लोग हमें भ्रमित करने का प्रयास करें ऐसे लोगों को हमें फॉलो नहीं करना हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखने हनुमान केजरीवाल जी की और बोतल का चुनाव गांव गांव और टाड़ी टाड़ी तक कैसे पहुंचे इस दिशा में हमें सब लोगों को मिलकर काम करना है मैं विशेष धन्यवाद रेडमल जी को दूंगा कि इतनी वृद्धावस्था के अंदर भी और बहुत ही सही बात जो है बिल्कुल कम शब्दों के अंदर सारी सार्वजनिक बात इन्होंने कह दी हनुमान जी जैसा योग्य नहीं है तो लड़ने वाले व्यक्ति जो है वो सैकड़ों हजारों सालों के अंदर पैदा होता है इस चीज का भी आप जानते हैं और एक निश्चित उम्र भी होती है क्योंकि एनर्जी का लेवल जो है आज तो जितना एनर्जी लेवल हमें 11-12 बजे नींद आने लग जाते हैं लेकिन वो उनको देखते हैं 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बजे इस बार जब जोधपुर की रैली हुई अग्निपथ योजना के अंदर 4 साल का रोजगार देने के नाम पे सारी सेना को मोदी जी ने ठेके में दे दिया उसका विरोध करने के लिए जब जोधपुर की रैली हुई तब पचमदरा के अंदर सुबह 5 बजे पचमदरा के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग होती थी और सोते नहीं पता नहीं भगवान ने अपनी बहुत बड़ी तेजाजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा उन पे है और सबसे बड़ा आशीर्वाद आप लोगों का है लोकतंत्र के अंदर भगवान जो है वो लोगों की गरीब लोगों की आत्मा के अंदर भगवान बनता है आज विचारधारा चाहे मिले या नहीं मिले कई लोग जब मिलकर ये चीज जरूर कहते हैं कि साहब हमारी विचारधारा हनुमान जी से नहीं मिलती लेकिन भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करते हैं कि हनुमान जी जैसे व्यक्ति को हमेशा खुशहाल रखें हमेशा आगे बढ़ने का एक जज्बा है क्योंकि इन्होंने सर्व समाज को जगाने का प्रयास किया है सारे समाज ये चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर एक हनुमान केजरीवाल जैसा लड़का पैदा हो और यदि 10-20 ऐसे लड़के राजस्थान के अंदर पैदा हो जाए तो निश्चित रूप से किसान का कल्याण करने से कोई नहीं रोक सकता मैं आपसे इतना ही हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूंगा कि सही दिशा के अंदर आगे बढ़ के और आपसी भाईचारे को कायम करके 36 कौम के लोगों को स्वार्थ को बिगाड़ने का कई लोग प्रयास करेंगे उस प्रयास को मैं नाबूद करके और हमें हनुमान जी केजरीवाल की नीति और बोतल के चुनाव जिनको गांव गांव टाड़ी टाड़ी तक पहुंचाना है एक बार इस कार्यक्रम में परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी लोगों को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ और कुछ अच्छे सुझाव जाए अभी कार्यकारिणी की बात चली मैं निश्चित रूप से आपको भरोसा दिला के जाना चाहता हूँ कि शीघ्र ही हमें ब्लॉक और गांव स्तर की कार्यकारिणी का जल्दी घोषणा हनुमान जी करेंगे इस पे
योजनाएं भी चल रही है, काफी चल रहा है। लेकिन आप जानते हो कि हजारों लाखों करोड़ की पार्टियां तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, जिन्होंने चुनावी चंदे के नाम पर करोड़ों डॉलर बाहर देने हुए हैं। हमारी पार्टी तो किसान की पार्टी है, हमारे पास ऊर्जा बहुत है, लेकिन कहीं न कहीं संसाधनों का अभाव है। इसलिए हमें उन संसाधनों का 100 गुना इस्तेमाल करके और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें आगे बढ़ना है और हनुमान मेरेवाल जी के हाथ मजबूत करना है। एक बार पुनः आप सब लोगों को दिल की गहराई से धन्यवाद, दीपावली के राम राम और आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए पुनः मैं एक चीज कहना भूल गया था। कुछ लोग तो हमारे विरोधी हैं, जैसा हनुमान जी ने बच्चों को नशा सिखाया, कोई ऐसा नेता है जो अपने विषय में लिखा देता कि नशे की तो प्रवृत्ति लोगों में फैल रही है, इसको लेके और अब बहुत बड़ा आंदोलन जन जागरूकता अभियान चल रहा है। हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि नशा मुक्त समाज बनाना, वो लोग भाषण दे रहे हैं, उन लोगों ने माफी मांगी, इतना ही मैं निवेदन करूंगा कि अपने विषय दिशा के अंदर आगे चल के और नशा और शिक्षित समाज की स्थापना और हनुमान जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है, उस व्यवस्था परिवर्तन की ओर सब